Hello students, welcome back Math Success channel. I am Preeti Dhamma. Today we are start first topic. हमारा जो पहला टॉपिक है कौन सा यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 का जो एग्जाम होने वाला है 28 अक्टूबर एंड 29 अक्टूबर में, उसमें मैं वो कितने मार्क्स का आने वाला है 25 मार्क्स का इसमें मैथ्स आने वाला है, जिसका मैं फर्स्ट टॉपिक आज कराने वाली हूँ। क्या नाम है फर्स्ट टॉपिक का? पूर्ण संख्या होल नंबर। तो इसको पूर्ण संख्या क्या होती है और उस पर बेस क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकते हैं या पहले प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे मैं आज यहाँ पर डिस्कस करूंगी। तो आप इसको ध्यान से देखिए जरा। तो हमारा सबसे पहला जो होता है पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होते हैं। पहले तो हमें यही क्लियर होना चाहिए, यही पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या होती क्या कौन सी है। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो हमारा 1 से शुरू होने वाली है वो तो हमारी प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये तो हमारी प्राकृतिक संख्या है। और अगर आप इसमें जीरो को और ऐड कर दे, जीरो और लगा दे, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएंगी। ये क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। क्लियर? सबको अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट में हमारा इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे ये देखिए आप। इसमें हमारा जो सम संख्या होती है, तो ये हमारे सम संख्या इनमें कौन कौन सी होती है वो देखनी है। तो सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या हमारी कौन सी होती है? जीरो। कौन सी होती है? जीरो। 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन इस सम संख्या पर ऐसे आ सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तो हमारा आंसर में कितना आएगा? जीरो। और सबसे छोटी में सबसे छोटी दूसरी सम संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी दूसरी सम संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। अब तक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो पहली पर पूछे जा रहे थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ज्यादातर सबसे छोटी दूसरी संख्या पर पूछे जा रहे हैं। तो दूसरी वालों को ज्यादा फोकस करके चलना है, दूसरी वालों को ज्यादा अच्छे से तैयार करके चलना है। जो दूसरी संख्या जो पूछी जा रही है वो क्वेश्चंस आजकल ट्रेंड में है, तो दूसरी पर ज्यादा फोकस करना है। तो दूसरी सम संख्या कौन सी है? 2 है। नेक्स्ट में आता है दूसरा टॉपिक आता है हमारा, जो क्वेश्चन आ सकता है विषम संख्या पर। विषम संख्या कौन सी होती है? कहां से शुरू होती है विषम संख्या? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये होती है हमारी विषम संख्या। तो पहली विषम संख्या कौन सी है? इसमें 1 है। और दूसरी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी दूसरी विषम संख्या कौन सी है? 3 है। तो इस पर 3 पर ज्यादा ध्यान देके चलना है आपको। क्वेश्चन जो आएगा वो 3 पर आने के ज्यादा चांस रहेंगे। आगे आ जाइए आप। फिर आता है आपका अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो कहां से शुरू होते हैं? 2 से शुरू होते हैं। 2 3, ये आता है 5 और ये आता है 7 एंड सो ऑन। तो जो नंबर अपने आप से ही कैंसिल होते हो और 1 से कैंसिल होते हो, इसमें ये देखिए जो इवन नंबर है वो 2 से कैंसिल हो रहे हैं, जो इवन नंबर है 2 से कैंसिल हो रहे हैं। और ये देखिए विषम नंबर में एक एक नंबर को छोड़ के नंबर दिया है। 1 के बीच में ये 2 नहीं है, 3 के बीच में 4 नहीं है, 5 के बीच में 6 नहीं है। तो एक एक नंबर को मिस करके ये नंबर दिए गए हैं। कौन से नंबर? जो ऑड नंबर होते हैं। इसमें देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो अपने आप से भाज्य होती है और 1 से भाज्य होती है। ये देखो 2 अपने आप से 2 से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है। 3 को चेक करो, 3 अपने आप से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है। 5 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है। तो जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो वो कौन से नंबर होते हैं? हमारे अभाज्य नंबर होते हैं। तो अभाज्य नंबर में भी हमारे क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटा अभाज्य नंबर, सबसे छोटा अभाज्य नंबर कितना है? 2। और ये भी आ सकता है कि सबसे छोटा दूसरा अभाज्य नंबर, तो सबसे छोटा दूसरा अभाज्य नंबर कितना आ जाएगा? 3। यहाँ तक के आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर होगी। नेक्स्ट में आते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती है? 4 6 8 और 8 के आगे 9 क्यों मैंने
इसलिए भाज्य कहा क्योंकि ये कैंसिल हो जाती है। किससे कैंसिल हो जाती है? किससे कैंसिल हो जाती है? 3 से कैंसिल हो जाती है। तो सबसे छोटा जो भाज्य संख्या है वो कितनी है? 4। और दूसरी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 6। और आपसे अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और विषम संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और विषम संख्या कौन सी होगी? 9। कौन सी होगी? 9। तो ये अपने कॉपी पेन से नोट करते रहिएगा। जो जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही उसमें आते हैं। 4 हमारे कॉलम्स आते हैं और उसमें हमें टिक करना होता है कि कौन सा हमारा राइट है। नेक्स्ट में आते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कैसे आएंगे? 5 7। दूसरा पेयर कैसे आएगा? 2 3 11 13। तो हमारे जो ये नंबर्स आएंगे ये किसी से भी कैंसिल नहीं होंगे। ये नंबर अपने आप से कैंसिल होंगे या 1 से कैंसिल होंगे। तो ये जो जोड़ा बनता है हमारा को प्राइम नंबर का बनता है। क्या का बनता है? को प्राइम नंबर का। आगे आते हैं इकाई का नंबर, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को मैं अच्छे से करती हूँ क्लियर आपको। हमारा यूनिट डिजिट इकाई का अंक। तो इसमें इकाई के अंक में कैसे इकाई का अंक, जैसे हमारे पास ये है 36 है और आपसे इसमें पूछा जाए कि इकाई का अंक कौन सा है, तो हमारा ऐसे लिखे जाते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो हमारा इकाई का जो नंबर होता है वो फर्स्ट वाला ही होता है। तो पहले वाला नंबर हमारा इसमें कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इकाई का नंबर हमारा इसमें कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 2 3 4 7, इसमें इकाई का नंबर कितना है? तो इकाई वाला नंबर जो होता है हमारा फर्स्ट वाला ही होता है। तो फर्स्ट वाला कितना है? 7। तो हमारा इकाई का नंबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज डेसिमल में आ जाए तब आप कैसे चॉइस करेंगे? जैसे 23.61 ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में और आप ये सोचेंगे कि इसमें इकाई का नंबर कौन सा है। एग्जामिनर ने पूछ लिया कि इसमें इकाई का नंबर कौन सा है, तो कैसे पता करेंगे आप? तो जो पॉइंट से इधर लेफ्ट की तरफ पहले वाला नंबर होता है वही हमारा इकाई का नंबर होता है। तो इसमें इकाई का नंबर कितना है? 3। अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं 2 × 5, इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करो तो इसमें इकाई का नंबर कितना होगा? तो आप अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। 10 में अब आपसे पूछा जाएगा कि इनकी मल्टीप्लाई करो तो इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक इसमें कितना होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये तो इकाई पर रखा हुआ है, ये दहाई पर रखा हुआ है। तो फर्स्ट वाली प्लेस पर जो पहले वाला नंबर होता है वही हमारा इकाई वाला होता है। अब अगर ऐसे आ जाए, दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए दूसरा क्वेश्चन, तब आपसे पूछा जाए कि इसमें इकाई का नंबर निकालिए, इसमें इकाई का नंबर कितना होगा, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करने ना बैठ जाना, वहां पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। एग्जाम में टाइम की बहुत अहमियत है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स है मेरे पास में कि जो इकाई का नंबर, हमें तो इकाई वाले नंबर से मतलब है, हमें और नंबर से मतलब ही नहीं है। और कितने भी नंबर रखे हो, दहाई वाला रखा हो, सैकड़े वाला रखा हो, हजार वाला रखा हो, और प्लेस पर कितने भी नंबर रखे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? एग्जामिनर ने आपसे इकाई का अंक पूछा है तो हमें तो सिर्फ इकाई के ही अंक पर ध्यान देना है। तो इकाई का अंक देखो, इसमें कितना है? 5, इसमें देखो कितना है? 3। दोनों की मल्टीप्लाई करो 15, तो हमारा इकाई का अंक कितना निकल गया है? 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5। और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे और उसमें निकालोगे तो आपको बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन, आप देखिए 13741, ये आ गया आपके पास में। एक और डिजिट लगा लो इसकी 3, और आपसे पूछे इकाई का अंक, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हमें तो इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक, दोनों में इकाई के नंबर देखिए, इसमें 7 है, इसमें 3 है, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 21। अब देखो इसमें 21 में इकाई का नंबर कितना है?
1। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में जो कि आपको मल्टीप्लाई दी जाएगी और बहुत से बच्चे मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे और उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको कैसे करना है, बहुत सिंपल वे से और बहुत जल्दी से करना है, शॉर्ट ट्रिक्स लगा के। नेक्स्ट में आप देखिए कैसे आएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक क्वेश्चन ऐसे आ गया और आपको इकाई का नंबर फाइंड करना है कि इकाई का नंबर कितना होगा। तो हमें तो इकाई के नंबर से मीनिंग है, तो सबके इकाई के नंबर निकाल लो आप। 3 × 1 × 3 × 2। अब मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 और 3 की 3 में करो, 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो इकाई का अंक कितना आ गया आपका निकल के 8। बहुत सिंपल मेथड से। और अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में ऐसे, मैं आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चन था और इसमें ये पूछा गया था, एग्जामिनर ने ये पूछा था इसमें इकाई का अंक बताइए। तो कैसे निकालेंगे, हमें तो इकाई के नंबर से मीनिंग है। तो 1 × 2 × 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मल्टीप्लाई कर लीजिए अब इनकी। 1 की 2 में करेंगे 2, 2 की 3 में करेंगे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। अब देखो ये 2 डिजिट आ गई। अब 2 डिजिट आ गई तो इसके 4, हमें तो यूनिट वाला नंबर इकाई वाला लेना है। 4 से 5 की कीजिए, 4 की 5 की करेंगे 20 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी। 0 की 6 में कीजिए फिर 0 आ जाएगी, फिर इसमें कीजिए फिर 0 आ जाएगी। तो आप करते रहेंगे तो लास्ट में इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि 0 की तो किसी भी नंबर में करो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो कि होल नंबर पूर्ण संख्या पर डिपेंड है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी यूनिट डिजिट के लिए पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो कैसे करेंगे आप इन सबको, सपोज दैट आपके पास में ये है इक्वेशन, ये आपके पास में कुछ नंबर्स हैं 193 मल्टीप्लाई ए प्लस 253 मल्टीप्लाई 281। तब आप कैसे निकालेंगे इसका यूनिट डिजिट। तो आपको इनकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें तो यूनिट डिजिट से मीनिंग है। तो यूनिट डिजिट के ही नंबर उठा लीजिए आप। इस पर कितने हैं 3 और ये 8 और यहाँ पर प्लस 3 एंड 1, दोनों आपने यूनिट डिजिट के नंबर ले ली। यहाँ पर 3 2 जा 3 8 जा 24 प्लस 3 1 जा 3। तो आप प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे तो इसमें कितना आएगा 27। तो यूनिट डिजिट पर हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा 7। तो इस तरह से आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। और अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, पावर का क्वेश्चन आ जाए, तो आप 23 को 5 टाइम्स नहीं लिखने लग जाना। जैसे 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। अब इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है आपको, आपको यूनिट डिजिट वाला नंबर देखना है। कैसे, 3 सबका 3 3 ले लीजिए, एंड वाला नंबर सबकी यूनिट डिजिट ले लीजिए आप। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और एक ये 3। तो 9 9 जा 81 इंटू 3, 3 की 1 में करेंगे तो 3। तो क्योंकि यूनिट प्लेस पे तो हमें तो 3 से ही मीनिंग है, हमें 3 की 8 में भी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो फर्स्ट वाले नंबर से मीनिंग है जो कि हमारा कितना आ गया है, 3 आ गया है। इस टाइप से आ जाए। अगर छोटा नंबर अंदर रखा हो और बड़ी पावर आ जाए, तब आपको, जैसे मैंने यहाँ पर 5 टाइम्स इनको खोल लिया था, इनको ब्रेक कर लिया, लेकिन आपके पास में छोटी डिजिट थी 5, आपने खोल लिया। यहाँ पे देखो 103, 103 बार थोड़े ही ना आप इसको खोल लेंगे, पूरे बोर्ड पे भी 103 बार नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, जब ऐसे बड़ी डिजिट आ जाए तो आप इसे 4 से डिवाइड कर लीजिए और जितना हमारा शेष रहेगा उसी 3 की पावर आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, 3 की पावर में आ जाएगा। और अगर शेष नहीं रहेगा तो जो 3 है वो एज इट इज आ जाएगा। अब देखो 4 से डिवाइड कीजिए आप, 4 से 103 को डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा
4 2 जा 8, 2 3, 4 4 5 जा 20, कितना आ गया 3। तो कितना आ गया हमारा शेष 3 आ गया। तो यहाँ पर 3 की पावर में 3 आ जाएगा। अब बोल लीजिए आप इसको, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और ये आ गया 3। तो कितना आ जाएगा 9 3 जा 27। तो हमारा यूनिट डिजिट कितनी आ गई 7। ऐसे निकालेंगे आप तो जल्दी से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अंदर तो छोटा नंबर था, बाहर बड़ा नंबर था। अब देखिए दोनों ही डिजिट बड़ी हो जाए, ये अंदर वाली भी बड़ी हो जाए, बाहर वाली भी बड़ी हो जाए, तब क्या करेंगे आप? वही सेम काम करेंगे, 4 से डिवाइड कर लीजिए। अगर आपके पास में शेष आ जाएगा तो हम पावर लगा देंगे, और अगर शेष नहीं आएगा तो हम पावर नहीं लगाएंगे। ये जो यूनिट पर प्लेस पर रखा हुआ नंबर है यही हमारा आंसर में आ जाएगा। अब देखिए आप 4 से इसे डिवाइड कीजिए, 5 0 4 0, 4 से इसे करो, 4 1 जा 4, कितना आ गया आपका 1 0, 4 2 जा 8, 2 4 24 0 0। तो हमारी कुछ भी पावर नहीं आई, हमारा शेष कुछ भी नहीं आया, तो हमारा यहीं पर आंसर आ जाएगा 6। और अगर हमारी पावर आ जाती, हमारी पावर हमारा यहाँ पे शेष आ जाता, हमारा यहाँ पे शेष आ जाता 2, तो तब कैसे करते आप? तब ऐसे करते 166 को 2 टाइम्स कर लेते, तो 136 136। दोनों की डिजिट यूनिट डिजिट को देख लीजिए आप, 6 की 6 में करेंगे 36, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो मैंने जो यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं, और मैं बाद में एग्जाम के पास में आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ले लेती हूँ मैं, स्थानीय मान और जातीय मान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जातीय मान व स्थानीय मान। क्या कहते हैं इन इंग्लिश में? एक को तो कहते हैं फेज वैल्यू, एंड दूसरी स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। बहुत ध्यान से समझना, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब भी, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूं अपने पास से, हमने एग्जांपल ले लिया 132। 132 में आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि 2 का जातीय मान वह स्थानीय मान, पहले जातीय मान ही निकाल लेते हैं। तो 2 का जातीय मान, तो जातीय मान जो होता है वही नंबर की वैल्यू आ जाती है, उसमें और कुछ चेंज नहीं होता। जातीय मान जो है, फेज वैल्यू जो है वही नंबर आ जाता है। तो 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान 3, 1 का जातीय मान 1, ऐसे आ जाते हैं जातीय मान। अब आते हैं स्थानीय मान पर। अब अगर आपको इनके स्थानीय मान निकालने हैं, 2 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान, तो देखो कितनी सिंपल है। 2 के आगे तो कोई भी नंबर नहीं है, वो ही ऐसे ही आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो हमारे पास में कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो 3 के आगे 1 0 आ जाएगी।
1 के आगे हमारे पास में कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो इसका 1 के आगे 2 जीरो आ जाएंगी। और अगर आपसे पूछे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 7834, इसमें आपसे ये पूछे कि जातीय मान, फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों निकालनी है आपको। किसकी? 8 की निकालनी है। तो 8 की प्लेस, पहले फेज वैल्यू ऑफ 8 का जातीय मान कितना हो जाएगा? 8 का जातीय मान तो वही होता है, अपने आप से वही नंबर आ जाता है। और 8 का प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, स्थानीय मान में देखो 8 के आगे कितने नंबर है, 1 2, तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगे। बस और कुछ भी नहीं करना है, ऐसे होगा इसमें। तो हमारा देखो कितना सिंपल था, ये हमारा जातीय मान और स्थानीय मान। एक टाइप का क्वेश्चन और आता है इसमें, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। कैसे करेंगे आप? तो पहले वाले पर आ जाओ आप। सबसे पहले वाला जो है आपके पास में, फर्स्ट वाला, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट वाले में हमसे पूछा है 5 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान में अंतर। तो 5 का स्थानीय मान, इस 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5, और उसके आगे कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 जीरो आ जाएंगी। अंतर पूछा है हमारे से, तो दो बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस। 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान तो वही नंबर आएगा, दोनों नंबर को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करोगे 594, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें आ जाइए 2 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग। 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 के आगे कितनी जीरो आ जाएगी, 1 2 3, 1 2 3, और जातीय मान 2 का जातीय मान तो वही नंबर होगा 2 ही, और दोनों का योग का मतलब है प्लस का साइन, दोनों को जोड़ दीजिए आप, आंसर में कितना आएगा, 220, ये हमारा आंसर में आ जाएगा। फिर आ जाइए आप 6 के स्थानीय मान में जातीय मान के गुणनफल होगा। 6 का स्थानीय मान, 6 के आगे कितना है, कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो स्थानीय मान ये हो जाएगा। और 6 का जातीय मान तो 6 ही होगा, दोनों का गुणनफल का साइन होता है ये, तो दोनों के हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 6 6 जा 36, और एक आगे जीरो आ जाएगी। इस तरह से आपका एक और टॉपिक कंप्लीट होता है, जातीय मान, स्थानीय मान, फेज वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में तो आगे जितने नंबर है उतनी जीरो लगा दीजिए, और फेज वैल्यू तो वही होती है जो कि वो नंबर होता है, वही वैल्यू होती है। अब आगे आ जाइए आप नेक्स्ट में, सम वाले क्वेश्चंस आते हैं हमारे। सम वाले क्वेश्चंस कैसे, पहला पॉइंट है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या होता है हमारा n प्लस 1/2। इस पर बेस क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आएगा। इस पर बेस क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपसे पूछ लेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन, और आपसे पूछ लेगा यहाँ पे 20। तो आपको इनका योग बताना है। आप कैसे निकालेंगे योग, ये फॉर्मूला रख दीजिए, n के प्लेस पे हमारे पास n कितना है, 20, तो योग हमारे पास कितना आ जाएगा, योग इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे 20 प्लस 1, नीचे 2, कितना आ जाएगा, 21/2, 2 से इसे कैंसिल कर लीजिए, 10 इंटू 21, और ये मल्टीप्लाई करोगे आप 2 10 आ जाएगा। तो बहुत आसानी से आपने इसका योग निकाल दिया। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन
अलग तरीके से मैं बता रही हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए 2 + 4 + 3, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस एंड सो ऑन 20, ऐसे अगर क्वेश्चंस आ जाए, इसमें तो देखो हमारा 1 से शुरू हो रहा है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ही है n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो हमारा ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब हमारी डिजिट 1 से शुरू होगी। अब ये देखो, ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गया, हमारे पास में ऑल्टरनेट क्वेश्चन है और इसमें हमारी डिजिट 1 से शुरू भी नहीं हो रही है, तो हम इसे 1 से बना लेते हैं। कैसे? सब में से 2 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, यहाँ 2 ले लिया आपने कॉमन 10। अब देखो ये सीरीज बन गई, 1 से स्टार्ट होगी और जो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं उनमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे 2 n + 1/2, ये 2 से तो 2 कैंसिल, n कितना है हमारा 10 + 1 10, और ये कितना आ गया हमारा 11, ये कितना आ गया 110। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे पैट में एसएससी सीजीएल लेवल नहीं आएगा, बहुत बेसिक पढ़ के जाना है जो आप बहुत जल्दी से उन पर टिक करने हैं। आगे देखते हैं अब हम, अगर क्वेश्चंस ऐसे आ जाए, ये तो 1 से शुरू हुआ था, इसका तो आसानी से फॉर्मूला लग गया, इसमें मैंने 2 को कॉमन लेके 1 बना लिया। अब अगर डिजिट ऐसे आ जाए आपके सामने 11 + 12 + 13 प्लस एंड सो ऑन 16, अब ऐसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब देखो ये 1 से भी शुरू नहीं हो रहा और इसमें से कोई कॉमन भी नहीं आ रहा, तब कैसे करेंगे आप? तब देखो 1 से हम बना लेते हैं, अगर हमारे पास 1 से नहीं है तो 1 की सीरीज हम बना लेते हैं। कैसे? 1 + 2 + 3, इसमें ऐड कर दो, कहाँ तक 10 तक आपने इसमें ऐड कर दो और आगे से ये शुरू कर दो 11 + 12 एंड सो ऑन, कहाँ तक 16 तक। तो आपने 10 तक का इसमें ऐड कर दिया, 10 तक का आपने ऐड कर दिया, तो जो हमने ऐड करा, जो हमने प्लस करा, उतना ही हम माइनस भी कर दीजिए। माइनस कर दो, कितना माइनस करो? जितना हमने ऐड करा, 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन 10। ये हमने इसमें 1 से लेके 10 तक के नंबर ऐड कर दिए इस सीक्वेंस में। क्यों करा ऐसा? क्योंकि हमें जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो 1 से शुरू होने वाली डिजिट में, 1 से शुरू होने वाली सीरीज में अप्लाई होता है। ये जो फॉर्मूला होता है ये 1 से शुरू होने वाली सीरीज में अप्लाई होगा, तो हमने बना लिया। अब देखो, अब लगा दीजिए आप, ये 1 से शुरू हो रही है और कहाँ पर n कहाँ तक जा रही है 16, तो n + 1/2 माइनस, इसमें भी लगेगा n + 1, क्योंकि ये भी तो 1 से शुरू हो रही है, /2 कितना आ गया? यहाँ पर n कितना है 16, यहाँ पर n कितना है 10, यहाँ पर फिल कर लीजिए 16 × 16 + 1/2 माइनस, यहाँ पर n कितना है 10 + 1/2। अब देखो डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 8 जा 16 और इंटू 17 माइनस 2 से 5 को कर लो, 5 × 11 कितना आ गया? मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 7 = 56, 8 × 8 एंड 5 13 माइनस, ये मल्टीप्लाई कर लो 55 माइनस कर लो 1 और ये इसके नीचे रखेंगे 8, तो ये हमारा आंसर में आ जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि इसका प्लस करके हमारा कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। ये तो मैंने बताया n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब दूसरे पर आते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग।
n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग क्या होता है? n+1 2n+1 अपॉन 6 ये होता है। कैसे आएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसे आएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 6 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आएगा और आपसे इनके वर्गों का योग पूछेगा। तो कैसे निकालोगे आप? इसमें रख दीजिए n के प्लेस पे हमारे पास क्या है? 6 है, तो यहाँ पर रख दीजिए। फॉर्मूला लिख लीजिए n+1 2n+1 अपॉन 6। यहाँ पर n हमारा कितना है? 6 रख दीजिए 6, और यहाँ पे 6+1 यहाँ पर कितना 2 × 6+1 अपॉन में कितना 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ गया 7, 2 6 जा 12 और 1 13, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 13 7 91, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 91। ऐसे आपको फॉर्मूला रखना है, 2 सेकंड में आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। एक टाइप का और इसमें क्वेश्चन आता है, वो भी देख लीजिए। ये आ गया 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 10 का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन आ गया। तब आप देखो वर्गों का योग है, तो सेम पहले वाली कंडीशन ये अप्लाई होगी कि 1 से शुरू होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 पहले वाला हमारा 1 से शुरू हो रहा था, तो यहाँ पर भी 1 से शुरू होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हम इससे को 1 से शुरू होने वाले को बना लेते हैं। कैसे बनाओगे? ये 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कितना अंदर कितना आ जाए 1 को भी आप ऐसे ही लिखना 1 स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर, यहाँ पे एंड सो ऑन। ये 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर। अब देखो 2 2 जा 4, और इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो। n कितना है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 रख लो। 5 + 1 ये कितना 2 × 5 + 1 अपॉन में 6। 2 2 जा 4, 2 जा 3, ये 2 × 5 × 6 × 2 5 जा 10, 10 और 1 11 अपॉन 3 से कितनी बार कैंसिल 2 2 5 जा 10, 11 2 जा 22, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना आ जाएगा 220, 220 हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे आप वर्गों के योग में भी आपको ऐसे पहले 1 से शुरू होने वाले आपको बनाने पड़े, और तब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं तीसरी टाइप, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग देखना है हमें, तो कितना होता है हमारा घनों का योग? n+1 अपॉन 2, और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। तो जो हमारा n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, मैंने अभी पढ़ाया है इससे पहले। उसी के ऊपर क्या लगाना है आपको? स्क्वायर लगाना है। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लीजिए। इसका क्वेश्चन आएगा ऐसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड सो ऑन 5 क्यूब, ऐसे क्वेश्चन आएगा इसका। तो इसमें रख लीजिए आप फॉर्मूले में n+1 अपॉन 2 स्क्वायर। तो n के प्लेस पे 5 रख लीजिए, 5
5 प्लस 1 और नीचे कितना आ जाएगा 2 और ये क्या कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ये 5 और ये दोनों कितने मिलकर हो गए 6 और नीचे 2 से इसे कैंसिल कर लीजिए, 3 5 जा 15 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो और इसका स्क्वायर कितना होता है 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225। तो आपको ऐसे फटाफट से क्वेश्चंस के आंसर लाने हैं, इनमें वैल्यू पुट कर करके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिविजिबिलिटी रूल। क्या है हमारा डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम हमारे 2 3 4 5 6 8 9 10 11 तक के जो होते हैं हमारे पूछे जाते हैं। तो कैसे करेंगे, हम पहले 2 का देख लेते हैं। सबसे पहले 2 का देख लीजिए आप। तो 2 का देखने के लिए लास्ट डिजिट तो होनी चाहिए, अंतिम अंक सम, लास्ट डिजिट कितनी होनी चाहिए इवन। अब चेक करते हैं, देखो आपके पास में क्वेश्चन है 3 2 5, एक तो ये है 4 3 7 2 2 2 1 4 2 1 6 7 3 9 9 9 2 3 9 9 9 8, ये है आपके पास में क्वेश्चन। और आपको ये चेक करना है इनमें 2 से डिवाइजिबल कौन सा है, 2 से विभाज्य कौन सा होगा। कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया, अंतिम अंक सम। तो एंड वाला नंबर कौन सा होना चाहिए, सम होना चाहिए। सम का मीनिंग होता है जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8 10। तो हमारा इसमें देखो अंतिम अंक कितना है 5, 2 से डिवाइड हो जाएगा नहीं, तो ये हमारा क्या होगा 2 से डिवाइजिबल नहीं होगा। इसमें आ जाइए, इसमें अंतिम अंक कितना है 7, 2 से डिवाइजिबल हो जाएगा नहीं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9 में आ जाएगा। इसमें आ जाइए, ये लास्ट में कितना रखा हुआ है 2, तो ये 2 से डिवाइजिबल हो जाएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 कैसा नंबर रखा हुआ है, इवन सम रखा हुआ है, तो ये 2 से डिवाइजिबल हो जाएगा। इसमें आ जाइए 7 2 से डिवाइजिबल हो जाएगा, इवन नंबर है 7 नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा 9। इसमें आ जाइए 8 इवन नंबर है, ऑड नंबर है, सम है विषम है, ये इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा 2 से डिवाइजेबल है। तो वहां पर हमें इन नंबर्स को डिवाइड करके नहीं देखना है, अपने लॉजिक लगाने हैं और आंसर लेके आना है। अब आ जाते हैं 3 वाले पर। अंकों का योग थ्री से विभाज्य। अंकों का जो योग है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो हमारा 3 से डिवाइजेबल हो जाएगा। कैसे, अब मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ। 3 4 7 4 3 8 1 3 2, ये आपके सामने 3 क्वेश्चन है और तीनों में ये चेक करना है 3 से डिवाइजेबल है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, पहले वाले को चेक कर लीजिए, अंकों का योग 3 से विभाज्य है। अंकों का योग कर लीजिए, 3 + 4 + 7 कितना आ जाएगा 7 और 7 14, तो 14 3 से विभाज्य, 3 से डिवाइड होता है नहीं, 3 से पूरा नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा शेष में 2 आ जाएगा, तो ये वाला हमारा आ गया 9। अब इस पर आ जाइए, अंकों का योग कर लीजिए, 4 3 + 8 कितना आ जाएगा 7 और 8 कितना आ जाएगा 15। अब फिर इसे 3 से डिवाइड कर लीजिए क्योंकि 3 से विभाज्य करके देखना है, तो 3 5 जा 15, तो ये देखो ये पूरा कैंसिल हो गया,
तो हमारा ये क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। ये 3 से ये वाला नंबर विभाज्य हो जाएगा। तो हमें वहां पर डिवाइड करके नहीं देखना है, हमें लॉजिक लगाना है। इसमें आ जाइए, इसमें करिए अंकों का योग 1 + 3 + 2 कितना आ जाएगा, 1 और 3 4 और +2 कितना आ जाएगा 6। 6 को डिवाइड कीजिए 3 से, 3 2 जा 6, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमारा कितना आ गया 2 आ गया, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो ये हमारा 132 किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। तो 3 का आपको समझ आ गया, क्लियर। अब आ जाते हैं 4 वाले पर। 4 वाले पर लास्ट डिजिट, अंतिम 2 अंक, फोर से विभाज्य, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो हमारा ये 4 से विभाज्य हो जाएगा कैसे, 1 6 7 3 3 8 2 5 1 3 2 4, ये आपके पास में क्वेश्चन। तो अंतिम 2 अंक देख लो, इसके दोनों अंक देखो, 167 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 4 से डिवाइड नहीं होने का, तो ये हमारा 4 से विभाज्य नहीं है संख्या। ये हमारी इतनी लंबी वाली संख्या है। बस 25 को देख लो, 25 4 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं, तो ये भी हमारा डिवाइजेबल नहीं होगा। इसमें देख लो 24 को देख लो, बस ये डिवाइजेबल हो जाएगा 24, 4 6 24 होते हैं, 4 6 जा 24, तो ये हमारा डिवाइजेबल हो जाएगा, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 4 के बाद आता है हमारा 5 से डिवाइजेबल। 5 से चेक कर लेते हैं। तो लास्ट में हमारा कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 3 6 2 3 0 5 3 5 2 3 1 7, ये क्वेश्चन है। और हमें ये चेक करना है कौन सा 5 से डिवाइजेबल है। तो लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट में 6 है, ना तो 0 है ना 5 है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, कैंसिल। इसमें देखो लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा क्या है, डिवाइजेबल है। इसमें लास्ट में कितना है 5, तो ये हमारा डिवाइजेबल है। इसमें लास्ट में 7 है, ना तो 0 है ना 5 है, तो ये हमारा डिवाइजेबल नहीं है। अब आ जाते हैं 6 से। 6 में क्या करेंगे आप, 2 से देखना है और आपको 3 से देखना है कि दोनों से एक नंबर कट रहा है, नहीं। हमारे पास क्वेश्चन है 3 2 8 4 7 6, ये 2 क्वेश्चन है। तो हमें ये चेक करना है 6 से डिवाइजेबल है या नहीं। तो 2 से देखने के लिए लास्ट में नंबर इवन होना चाहिए, सम होना चाहिए, और 3 से देखने के लिए टोटल अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, पहले इसे चेक कर लेते हैं। ये 2 से डिवाइजेबल है, ये 2 से डिवाइजेबल है क्योंकि इसमें ये इवन आ रहा है। अब 3 से देखते हैं, 3 से इन सबका प्लस कर लो, 3 + 2 + 8 कितना आ जाएगा, 5 और 8 13। 13 3 से डिवाइड ही नहीं होता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं होगा। दोनों से होने चाहिए, 2 से भी होना चाहिए 3 से भी होना चाहिए। 2 की भी विभाजकता का नियम लगा के देखना है और 3 वाला भी विभाजकता का नियम लगा के देखना है। अगले पे आते हैं नेक्स्ट पर, 6 में देखो 2 से तो ये है क्योंकि हमारा इवन नंबर है लास्ट में। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से देखने के लिए 4 + 7 + 6 प्लस कर लो, कितना आएगा 11 + 6 प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 17। 17 3 से डिवाइड है नहीं,
17 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी हमारा कैसा आ जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं, 6 से डिवाइड नहीं, 6 से डिवाइडेबल नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम आगे। 7 से कभी क्वेश्चंस आया नहीं है, 8 से आ जाते हैं। 8 में क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक। कैसे, अब देखो आप, अंतिम 3 अंक कैसे, जैसे ये आपके पास सामने क्वेश्चन 2 6 8 1 3, और आपको ये चेक करना है कि ये डिवाइजर, एक ये क्वेश्चन है 6 2 5 3 8, और आपको ये चेक करना है कि ये 8 से डिवाइजेबल है या नहीं। तो लास्ट के 3 नंबर देख लो आप, लास्ट के 3 नंबर देख लीजिए, लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड करके देख लो इसे, इसका भी लास्ट का कितना, 8 1 जा 8, ये 1 0 3, 8 1 जा 8, ये हमारा कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो ये हमारा डिवाइजेबल 8 से नहीं होगा। नेक्स्ट में आ जाओ, कितना आ जाएगा, 8 से डिवाइड करके देखो, 8 1 जा 8, 8 से 56, 8 6 48, कितना आ जाएगा, माइनस करोगे आपका 5 आ गया, 8 आ गया, 8 7 56 2, तो ये भी हमारा पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ये भी हमारा 8 से डिवाइजेबल नहीं होगा। जब हमारा पूरा पूरा कट के यहाँ पे 0 आ जाएगा, तब हमारा 8 से डिवाइजेबल हो जाएगा। तो जब हमारे पास क्वेश्चंस आए, तो उसकी लास्ट की 3 डिजिट को आपको चेक करना है, तीनों डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रही है, तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब आ जाइए आप नेक्स्ट में, 9 में कैसे करेंगे, 3 वाला रूल लगा लीजिए, 3 से डिवाइजेबल, जो हमारा 3 वाला रूल क्या था, 3 वाला रूल था हमारा 4 3 8, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो 3 वाला रूल था अंकों का योग, अंकों का योग करेंगे, तो अंकों का योग करो आप, 4 + 3 + 8, कितना आ गया, ये 7 और ये 15, और इसे अंकों के योग को 3 से डिवाइड करके देखना है। पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कटने का मतलब ये 3 से डिवाइड है नंबर, ये 3 से डिवाइड है, तो ये 9 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, अब आ जाइए आप 10 से डिवाइड। 10 से डिवाइड देखने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो लास्ट में 0, एक क्वेश्चन है 5 3, दूसरा क्वेश्चन है 6 1 0, 7 8 1 4 3 0, ये क्वेश्चन है आपके पास में, और ये चेक करना है कि डिवाइजेबल कौन सा है, इसमें कौन सा नहीं। यहाँ पर देखो 3 नहीं है, ये लास्ट में 3 है, तो ये तो नहीं है, ये 0 है तो ये है, ये 1 है तो ये भी नहीं है, और ये 0 है तो ये है। तो इस टाइप से 10 वाले को हम चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम 11 पर। जो 11 है हमारा, इलेवन से विभाज्य कैसे चेक करेंगे, 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य देखने के लिए हमारे पास कोई नंबर है 3 6 8 1 4, तो इसमें ऐसा होता है विषम स्थानों की संख्या का योग
और सम स्थानों की संख्या का योग, सम स्थानों की संख्या का योग। तो इसमें विषम स्थानों की संख्या का योग निकालते हैं और सम स्थानों की संख्या का योग निकालते हैं। अगर दोनों हमारे इक्वल आ जाए, कैसे आ जाए, बराबर आ जाए, तो हमारा 11 से विभाज्य होगा। अब देखते हैं विषम स्थान कौन कौन से है। ये 1 2 3 4 5, ये 1 पर 3 तो विषम है। ये 1 2 3 4 5, तो 1 और 3 और 5 को तो एक साथ ले लो, 3 और ये 8 और ये 4 एक साथ ले लो, और 2 और 4 वाले को एक साथ ले लो, 6 और प्लस 1। अब देखो प्लस करके 3 और 8 कितना हो जाएगा, 3 और 8 11 और 4 15। इधर देखो प्लस करके कितना आ गया 7। तो हमारे इक्वल नहीं आए, नॉट इक्वल आए हैं। इट मीन्स इस डिजिट, ये वाली डिजिट जो है वो 11 से विभाज्य नहीं होगी। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 6 7 8 1 4 3, ये है आपके सामने। तो इनमें काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारे विषम वाले हैं, विषम वाले हमारे कौन से हैं, 1 3 और ये 5, 1 यानी कि 6 8 4, और सम वाले कौन कौन से हैं, 7, सम वाले 7 और ये 1 और 3, 1 और ये 3। प्लस करके देखो अब दोनों को कितना आ गया यहाँ पे, 14 और 4 18। इनको प्लस करके देखो 8 और 3 11। तो दोनों इक्वल आए हैं, नॉट इक्वल आए हैं। तो हमारी ये डिजिट 8 से डिवाइजेबल नहीं होगी, और यहाँ पर भी 11 से डिवाइजेबल नहीं होगी, ये भी 11 से डिवाइजेबल नहीं होगी। और अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती, दोनों वैल्यू 18 18 आ जाती, तो ये हमारा 11 से डिवाइजेबल हो जाता। तो इस टाइप से मैं नेक्स्ट अपनी एक क्लास और इसके बाद लेके आ रही हूँ इसी टॉपिक पर। तो उसके लिए बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे और को भी इन क्लास का प्रॉफिट हो सके। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।